दोनों महाजों में हमने जदोजहद नेक्स्ट लेवल पे ले जानी है। सियासी जदोजहद और एहतजाज को भी जारी रखना है और साथ में अदालती कार्रवाई भी। जब तक पॉलिटिकल प्रेशर माउंट नहीं होगा, जब तक सियासी जदोजहद और अवाम की जदोजहद जो है वो बढ़ेगी नहीं और कौम यकाबाज होके उस बेगुनाह शख्स के लिए जिसने पूरी जिंदगी पाकिस्तान के लिए खर्च दी, जिसने पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए वो कारनाम हाय नुमायां सर अंजाम दी कि तारीख जो है लबरेज रहेगी। शौकत खानम कोई मामूली बात नहीं है। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 3 बड़े शहरों में, नमल यूनिवर्सिटी, अलकादर यूनिवर्सिटी, सेहत कार्ड, पाकिस्तान के कौम पे सबसे बड़े एहसान उनका ये है कि पाकिस्तानी कौम को उन्होंने शऊर दिया है। ये शख्स जो है 71 साल की उम्र में उसकी जिंदगी का एक एक दिन जो है इंतहाई कीमती है। कौम को जरूरत है कि उसकी दानिश से, उसकी रहनुमाई से वो मुस्तफीद हो। 7 माह इस कौम के ज़ाय कर दिए हैं और अभी तक जब इन्होंने इलेक्शन 8 फरवरी पे कौम ने इनके मुंह पे तमांचा मारा तो फिर इनको चाहिए था कि कौम के मैंडेट का एहतराम करते, इक्तदार और इख्तियार जो है सही वारिस को हवाले करते। इन्होंने 9 फरवरी को फिर एक ऐसा काम कर दिखाया जो कि बेसिकली आईन और कानून की धज्जियां इन्होंने बिखेरी। रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस्तेमाल किया, पूरी कौम आगाह है। अब जो इन्होंने मैंडेट चोरी किया है, ये सिर्फ मैंडेट चोरी नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, ये बेसिकली इन्होंने आईन को पामाल किया है। और अगर कभी पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ आया तो ये मैंडेट चोरी जो है इस पे जुडिशियल कमीशन बनेगा, इसको प्रॉप किया जाएगा और ये मालूम करने की कोशिश जरूर की जाएगी कि इसके ताने बाने कहां से शुरू होके और कहां पे खत्म होते हैं। IMF को आपका जो लिखा जाने वाला खत है वो टॉक ऑफ द टाउन है। मुबस्सरीन भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर IMF ने आपकी बात मान ली और कर्ज ना दिया तो आपके इक्तदार के चक्कर में अवाम पिस जाएगी, डॉलर 1000 रुपए पे पहुंचेगा, महंगाई इतनी होगी, इन्फ्लेशन के वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी, कहत साली होगी। इसको कैसे डिफेंस करेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? अल्लाह ताला जो है कौम पे जिस तरह के हुक्मरान मुसल्लत करता है, हालात और वाकयात भी फिर उसी तरह रुनुमा होते हैं। IMF के सहारे जीने वाली कौम अब मुबस्सिरीन ये कह रहे हैं कि जी कहत साली हो जाएगी और लोग मरने लगेंगे। खुदा नख्वास्ता IMF नहीं हुआ, पाकिस्तानियों का तो खुदा ही बदल गया। IMF जो है वो अगर कर्जा ही हमारे वजूद, हमारे जिस्म की रूह है और कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली कोई माना ही नहीं रखती है, जो 2 साल से पाकिस्तान में जिसका इर्तिकाब किया जा रहा है। लोगों के हकूक पामाल हो रहे हैं, पाकिस्तानियों का मैंडेट चोरी किया गया है और इतना ही तो हमने मुतालिबा किया है कि इलेक्शन प्रोसेस का ऑडिट किया जाए तो कर्जा उस हुकूमत को दिया जाए जो इस इलेक्शन के नतीजे में जायज तौर पे, कानूनी तौर पे मोहरत वजूद में आता है। आपने वो खत पढ़ा है जो IMF? जी मैंने पढ़ा है। क्या लिखा था, उसके कंटेंट्स क्या है सर? थोड़ा सिंपली वो तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका है। एक लास्टली बताइएगा कि आज आप रैली में मौजूद थे, एक पिंडी बॉय बने हुए थे, गाजरें खा रहे थे, वो गाजरें कहाँ से आई? आवाम को भी आप जितने लोग थे उनको फेंक रहे थे, ये गाजरें कहाँ से आई और ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास? नहीं, मैं तो बेसिकली सुबह जब निकलता हूँ घर से तो अपने साथ गाजर मेरी मरगूब गज़ा है, गाजर, अमरूद, सेब और केला, ये चीजें एक टिफिन में बंद करके अपने साथ रखता हूँ। और जब भी भूख लगती है, खाना जो है दोपहर किस्मत वाले को मिलता है खाने को, हमें तो महीनों हो गए लंच का हमें टाइम ही नहीं मिलता है, तो यही हमारा लंच हो गया। और गाजर जो है वैसे ही मैं पसंद करता हूँ, मुझे इल्म नहीं था कि भिंडी वालों को गाजरें पसंद है। गाजरें तो मैं सड़क पे जो चापड़ियां खड़ी होती है उनसे भी खरीदता रहता हूँ और गाजर खाने का अपना ही एक मकसद है। मैंने आज अपने दोस्तों के साथ जो मेरे साथ थे ट्रक पे, उनके साथ भी शेयर किया। वो जो दूसरे टिफिन में आपने खुश्क मेवाजात रखे होते हैं छुपा के, उनका भी तो बताया ना।
ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी रखता हूँ। काफी जमाने से मैं ड्राई फ्रूट का बड़ा शिदाई हूँ और ड्राई फ्रूट जो हैं वो भी मेरे पास होता है, खजूरें भी होती हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी मैं इंशाल्लाह खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।